हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम पर की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि किस तरह से नक्श हिमानी के लेटेस्ट प्रोडक्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और फिर क्यों प्राची अपने ही पति आलोक से नक्श को पिटवाने की कोशिश करती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। नक्श ने भी अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर भी वाकई में मुस्कान आ गई। उसे नहीं पता था कि ये लोग क्या सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। सरप्राइज को लेकर अब काफ़ी सस्पेंस क्रिएट हो गया था। हिमानी का स्टोर वाकई में बहुत बड़ा था और फर्स्ट फ्लोर पर सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स थे जो हाल ही में पब्लिकली रिलीज की गई थी। जब नक्श ने वो सारे प्रोडक्ट्स देखे तो उसकी आंखें चकरा गई थी। सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव थे, लेकिन उन्हें खरीदने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ये सब देखकर नक्श ने मन ही मन सोचा, बाप रे, इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगाने के बाद क्या आपका चेहरा वाकई में बदल जाता है? और धोने के बाद हाँ, फालतू का खर्च है। अरे ये तो नक्श है ना। अभी नक्श उन प्रोडक्ट्स को देखकर अपने मन में ख्याल बुन ही रहा था कि तभी अचानक से आवाज़ आई और जानी पहचानी आवाज़ उसे सुनाई दी। तुरंत ही नक्श ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक औरत खड़ी हुई थी जिसने ब्लू कलर की डेनिम स्कर्ट पहनी हुई थी और वो स्कर्ट में बहुत ही ज़्यादा गजब लग रही थी। ये सब देखकर वो औरत कोई और नहीं बल्कि अनिका की दोस्त प्राची थी। दरअसल प्राची के हस्बैंड इस स्टोर के डिपार्टमेंट मैनेजर हुआ करते थे और कल ही उनका प्रमोशन भी हुआ है, तो उन्हें डिपार्टमेंट मैनेजर से डिप्टी जनरल बना दिया गया है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्राची आज इस स्टोर में अपने हस्बैंड के नाम पर सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए आई थी, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज उसकी मुलाकात यहाँ नक्श से होगी। नक्श, क्या तुम यहाँ अकेले आई हो या फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये स्टोर तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम इनमें से एक भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना जब तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाला जाएगा तो तुम्हारी थोड़ी बची हुई इज्जत भी चली जाएगी। ये बोलने के बाद प्राची मन ही मन नफरत की नज़रों से नक्श को देखने लगी थी और अंदर ही अंदर खुश भी थी। नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके चेहरे पर अभी मुस्कान बरकरार थी। तुम्हें चिंता करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ के प्रोडक्ट्स में अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं तो अपना देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही अफोर्ड ना कर पाओ। नक्श ने भी नहले पर दहला मार दिया। नक्श की बात सुनकर प्राची के चेहरे का रंग उतर सा गया था। उसकी आंखों में नक्श के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दिखावा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अनिका से मेरी बात हुई, मुझे पता है कि तुम कोई घटिया काम करके उसे पैसे लाकर दे रही हो। गुस्से में प्राची ने नक्श से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पैसे कहाँ से लाकर उसे दे रहा हूँ, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं उसे पैसे लाकर दे रहा हूँ। वैसे मेरी छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अपनी सुनाओ। तुम अभी भी उसी रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही हो ना? नक्श ने एक बार फिर से प्राची पर हमला बोल दिया और नक्श के ताने सुनकर प्राची के चेहरे एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। दांत पीसते हुए प्राची कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक मोटा आदमी वहां पर आया जिसका पेट बाहर निकला हुआ था। वो यहाँ आया और बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये आदमी कोई और नहीं बल्कि प्राची का हस्बैंड था। जब नक्श की नज़र उस आदमी पर पड़ी तो नक्श उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद नक्श ने खूबसूरत प्राची को देखा और मन ही मन सोचा, ओ गॉड, क्या वाकई में प्यार अंधा होता है? ये खूबसूरत परी इस दानव के साथ क्या कर रही है? प्राची ने नक्श की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, बेबी, ये आदमी अनिका का हस्बैंड है। मैंने बताया था ना कि ये लोग घर जमाई बनकर रह रहा है, खुद तो कुछ करता धरता नहीं है और यहाँ मुझे ताने मार रहा है, बोल रहा है कि यहाँ से चली जा, तू ये प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती, और मेरी बेइज्जती भी कर रहा था। अच्छा हुआ बेबी तुम आ गए। प्राची के हस्बैंड का नाम आलोक था और वो अपनी कुश्ती के लिए बहुत जाना जाता था। अब जब उसने अपनी बीवी के मुंह से ये सब सुना है तो भला वो टोलरेट कैसे रह सकता है? नक्श को देखकर उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा जलने लगा था। अपनी आवाज ऊंची करते हुए वो बोला, साले कमीने, तू मेरी बीवी को नीचे दिखाएगा? तू होता कौन है? मेरी बीवी को देख और अपने आप को देख। भिखारी, तुझे तो सड़क पर कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। कहाँ से आया है तू? चुपचाप चला जा, वरना धक्के मारकर यहाँ से भेजूंगा। जानता भी है तू मैं कौन हूँ? ठंडी मुस्कान के साथ नक्श ने उन दोनों को देखा, लेकिन उसकी टोन अभी बहुत भी कम थी। देखिए भाई साहब, मैंने आपकी बीवी को नीचे नहीं दिखाया है। जो कुछ भी ये कह रही हैं दरअसल वो इन्होंने मुझसे कहा था।
और रही बात शक्ल की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ। अगर हैंडसम नहीं होता तो आपकी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत अनीका मुझे कैसे मिलती? और भगवान का दिया हो सब कुछ तो है मेरे पास, तो फिर मैं भिखारी कैसे हुआ? लगता है तू ऐसे नहीं सुधरेगा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक मार नहीं पड़ेगी तू यहाँ से जानेगा नहीं, और तुम जैसे नालायकों को अकल भी नहीं आती है। ये बोलते हुए आलोक ने नक्श का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए अपना ये हाथ पीछे की ओर बढ़ाया। ये सीन देखकर प्राची, जो आलोक के ठीक बाजू में खड़ी हुई थी, उसके चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गई थी। स्टॉप इट मिस्टर पटेल, वाणी मैडम, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? ये बोलते हुए आलोक ने नक्श का कॉलर छोड़ा और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन दोनों को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा। कार्तिक ने आलोक को घूरा और अपने हाथ से उसे साइड करते हुए बोला, कौन है बे तू, और तू अभी क्या कर रहा था? मारने का शौक है तुझे? चल मुझे मार कर दिखा। नहीं 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 सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बस सर इस आदमी से निपट रहा था जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये बोलते हुए डराने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर पटेल, मेरा अभी अभी प्रमोशन हुआ है और अब मैं जनरल स्टोर का डेप्यूटी मैनेजर बन गया हूँ। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने किसी को मारा तो इससे स्टोर का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले उस आदमी को प्यार से समझाया, और जब ये नहीं माना तो ये बदतमीजी करने लगा। इसलिए मुझे इसे डराना पड़ा, और आप चाहे तो कस्टमर से पूछ सकते हैं। ये बोलते हुए आलोक ने अपनी ही बीवी प्राची की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कार्तिक और हिमानी की नज़रों में वाकई में एक कस्टमर थी। आलोक बहुत अच्छे से जानता था कि कार्तिक और इस कंपनी का फाउंडर के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ऊपर से कार्तिक का नाम तो वैसे ही सूरत में बहुत फेमस था, इसलिए आलोक कार्तिक से पंगे लेने की गलती कैसे कर सकता था। इसलिए अपनी ही बीवी को ढाल बनाकर नक्श पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, राइट? हिमानी, तुम्हें लगता है कि इस पोजीशन के लिए ये लड़का फिट है? कार्तिक आलोक से बात करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस मैटर को हिमानी के हाथों में डाल दिया। उस सीन को देखने के बाद हिमानी के चेहरे पर भी 12 बज गए थे। वो नक्श से अब नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, और मिलाती भी कैसे? आज पहली बार नक्श उसके स्टोर में आया और उसके स्टाफ के लोग उसे ही मारने वाले थे। ये सोचते हुए हिमानी गुस्से से भर उठी। अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए बोली, आलोक, तुम मुझे कल मेरे कैबिन में आकर मिलो, और हाँ, अपना रेजिग्नेशन अपने साथ लेकर आना। तुम्हारे सैलरी सेटल करने के बाद तुम मुझे यहाँ पर दोबारा नहीं दिखने चाहिए। ये बोलने के बाद हिमानी का गुस्सा बहुत ज़्यादा आलोक की तरफ दिख रहा था, जिसका चेहरा अब पूरी तरह से फीका पड़ गया था, और शौक के मारे वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। हिमानी के कदम अब सीधा नक्श की तरफ बढ़े और उसने झुकते हुए नक्श से कहा। नक्श ने भी हिमानी को तुरंत गले से लगा लिया और अपने कान से उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या कर रही हो? तुम इस कंपनी के CEO हो और सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं। इतना भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नक्श ने थम्स अप दिखाते हुए हिमानी से कहा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। इतने कम सालों में तुमने इतना अचीव कर लिया है। मैं तो ये सब देखकर सौंड रह गया। नक्श के मुंह से तारीफ सुनकर हिमानी के खूबसूरत चेहरे पर एक्साइटमेंट दौड़ने लगा था। तुरंत ही हिमानी ने कहा, सर, ये सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है। अगर आप नहीं होते तो मैं भी आज यहाँ नहीं होती। पता नहीं किसी डिपार्टमेंट स्टोर में सामान दे रही होती। आपने तो वाकई में मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसके लिए तहे दिल से थैंक्स। आज रात की सूरत कुछ ऐसी हुई, मैं इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से माफ़ी मांगनी चाहती हूँ। लेकिन एक बार हम दूसरी जगह पर चलते हैं, और भी 2 लोग हैं जो आपको उनसे मिलना चाहिए। नक्श के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सरप्राइज को रिवील होने में अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता था। लेकिन ये 2 लोग और कौन होंगे? नक्श उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। नक्श ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर चलो, देर किस बात की। जैसे ही नक्श ने बोला, वो तीनों एक साथ बाहर जाने लगी। तभी आलोक को पता चला कि उनके साथ असल में हुआ क्या है। तुरंत ही आलोक ने अपने कदम बढ़ाए और हिमानी को रोकने की कोशिश करते हुए बोला, हिमानी मैडम, प्लीज़ एक बार मुझे बात सुन लीजिए। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। आलोक का चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। अगर उसे पहले पता होता कि नक्श और हिमानी के बीच ऐसे रिश्ते हैं तो वो ऐसी गलती फिर कभी नहीं करता। लेकिन आलोक तो खुद पहली बार नक्श से मिल रहा था। नक्श के बारे में तो वो भी कुछ नहीं जानता था, लेकिन अभी उन तीनों का रिश्ता देखकर उसे समझ में आ गया था ये कोई ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है।
अब कभी भी आलोक किसी को भी इतनी बुरी तरह से चीट नहीं करेगा, और तो और किसी को भी नीचे दिखाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो अपनी जॉब को कैसे बचाए, वरना अगर उसे फायर कर दिया गया तो हिमानी और कार्तिक के चलते उसे पूरे शहर में नौकरी भी नहीं मिलेगी। जानने के लिए सुनिए पीके एडिट की स्टोरी इंस्टा एम्पायर।